देखिए, आज काफ़ी खुशी का दिन भी है और आज श्री गुरु नानक देव जी का गुरपर्व भी है और एक ऐसा संदेश दिया गया देश में जिसकी कई एक लगभग एक साल से आशा की जा रही थी और यही हुआ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया और उसके पीछे मुख्य भूमिका निभाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खासतौर पर न्यूज़ 24 के साथ। सर, आज गुरपुरब है। हर कोई अरदास कर रहा था कि कहीं ना कहीं जो काले जो कानून हैं वो वापस हों। आपको क्या लग रहा है? पहली बात तो यह है कि गुरु पहले पातशाही गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब ते बहुत बधाई होए सारिਆਂ ਨੂੰ। और खुशी ਦਾ ਇਹ ਹੈ कि इस दिहाड़े ते ਅੱਜ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ਜਿਹੜੇ तीनों कानून से किसानी ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ वापस ਅੱਜ ले लेते ने। मैं प्रधानमंत्री जी का और मैं होम मिनिस्टर साहब का और साਰਿਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवादी है, शुक्रगुजार है कि कुछ किया है। और मैं हुण आस करदा है कि किसानी हुण आए जे दिन ते ये होया हिंदी में आज जो मैं समझता हूँ कि जो किसान अब बैठे हैं, एक साल पूरा हो गया। 26 तारीख थी उनकी, 26 नवंबर जब वो शुरू किया था उन्होंने। अब इस दिन पर गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े पर अब उनको वापस जाना चाहिए, अपने घरों में खुशी मनानी चाहिए। और ये जो लड़ाई और संघर्ष वो करते रहे हैं वो आज पूरी हो गई। आज लग रहा है कि श्री गुरु नानक देव जी का गुरपुर्ब किसानों को समर्पित कर दिया है केंद्र सरकार ने, क्योंकि लगातार ही आप पिछले 3 महीनों से प्रयास भी कर रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि आपकी नज़दीकियों का जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनको मिलता हुआ दिखाई दिया। नहीं, देखिए, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा। मेरी तो ड्यूटी बनती थी कि मैं जाके उनको बताऊं जो दिल्ली की हुकूमत है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं। इतना ही मेरा था। ये फ़ैसला है प्राइम मिनिस्टर का और उनके साथियों का और होम मिनिस्टर का, और उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ उस पर। तो सर, कई दिनों से आप दिल्ली आ जा रहे थे, प्रधानमंत्री से भी मिले, पर्दे के पीछे काफ़ी कुछ चल रहा था, तो आज सारी बातें सामने नहीं आ जानी चाहिए? देखिए, ये बातें जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी बात की और उनसे माफ़ी मांगी। अब कौन, मुझे एक दिखा दो हिंदुस्तान का या किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो ऐसा कहता है कि मैं मुझे बड़ा अफसोस है कि जो कुछ हुआ और वगैरह। तो ये तो एक बहुत बड़ापन की एक निशानी है। और ये बातें जो हम करते हैं पर्दों को पीछे, वो तो सिर्फ मेरी तो एक ही थी कि किसानों का किसी ना किसी तरह बात पूरा हो। अब कोई क्रेडिट किसको लेना नहीं चाहिए। ये क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर को और जाता है किसानों को, जिन्होंने ये बात अपना संघर्ष लड़ा और अपनी बात मनवाई। तो किसानों को भी मुबारकबाद और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मुबारकबाद। कैप्टन साहब, एक बात बताइए जो सभी लोगों में इस समय चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि जो केंद्रीय मंत्री थे वो केंद्र सरकार को, चाहे प्रधानमंत्री थे या गृह मंत्री थे, उनको समझाने में असफल रहे। तो आपने ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाई कि आप समझा पाने में उनको सफल हो गए, या फिर चुनाव आने वाले थे और इसके लिए ही केंद्र सरकार झुक गई? नहीं 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 नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात बहुत देर से चल रही है। 407 हमारे किसान मरे हैं पंजाब के, पता नहीं और स्टेटों के कितने मर गए। 700 कहा जा रहा है टोटल में भी, पर मैं तो पंजाब की बात कर सकता हूँ। जब मैं छोड़ा, जब मैं चीफ मिनिस्टर का जो मेरा था उससे मैं उतरा हूँ, उससे तब तक 407 पंजाब में हुए थे। अब पता नहीं कितने हो गए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में से संघर्ष चल रहा था। यूपी बॉर्डर का भी, बाकी राजस्थान से, हरियाणा से भी कर, तो और होंगे लोग उसमें, मैं तो अपना जानता हूँ। लेकिन ये सब बात जो हुई अच्छा नहीं हुआ। और लेकिन जो आज ये पुरानी बातें अब छोड़ें, अब आगे की बात करें। आगे की बात यह है कि किसानों को मुबारकबाद और हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारे होम मिनिस्टर को, जिन्होंने ये सिरे चढ़ाई है बात, इनको मुबारकबाद। और अब देखें, नया नया एक दौर शुरू हो रहा है। नए दौर में लिखेंगे कोई नई कहानी? मैं तो नहीं लिखूंगा, लेकिन लिखी जाएगी, हिंदुस्तान के इतिहास में ज़रूर आएगी। और आई होप कि ये बात हम तो आप जानते हो इलेक्शन आ रही हैं 3-4 महीने पे। इलेक्शन की बात हमने नहीं की। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, लोग समझते हैं कि हमने वहाँ कोई जाके, जब मैं जाता था कोई इलेक्शन की बात करता, सिर्फ एक बार हुई थी आज से 3 महीने पहले,
जब मैंने उनको कहा था कि हम आपके साथ इलेक्शन लड़ेंगे। यही हमारा एक फंसी हुई बात है, वो एक किसानों वाली, इसको पूरा कर दो और हम तैयार हैं, और तैयार हैं, तैयार पर देखिए, तैयार। बीजेपी के साथ कल भी आपने हमारे मंच के ऊपर ही कहा कि पूरी जो कोशिश की जा रही है और बीजेपी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट भी बन सकती है, जब कोलिशन के तौर पे आप बीजेपी के साथ सीट एडजस्ट। मैं बता देता हूँ, आप सब अपनी अपनी कहानियाँ बनाते तो हो। आप अपनी कहानी हमारा था, मेरी कहानी तो सिर्फ एक है। हमने उनको कहा था कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे और आपके साथ हम सीट शेयरिंग, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, ये मैंने कहा था। कोई और बड़ी बात नहीं, कोई तो बड़ी पंजाब लोग कांग्रेस अब कितनी सीटों पे एडजस्टमेंट अब ये मैंने अभी आपको कहा है कि आज तक तो हमारी पॉलिटिकल बात ही नहीं हुई। जब मैं जाता था सिर्फ किसान के मुद्दे पे जाता था, अब शुरू होंगी बातें, कितनी सीटें हमें मिल सकती हैं, कितनी ढींसा साहब को मिल सकती हैं, कैसे लड़ सकते हैं। ये तो टैक्टिक्स की बात है, वो बाद में करेंगे। सर, लग रहा है कि आज जिस तरह से जो राजनेताओं का विरोध हो रहा है, गांव में जाने घुसने नहीं दिया जा रहा था इन्हीं कानूनों के चलते, तो अब बीजेपी के लिए भी पंजाब में रास्ते खुल चुके हैं और बीजेपी अपना प्रचार। देखिए, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने करा है, जो फराक दिली से बात की है, जो उन्होंने बड़े हाथ जोड़ के कहा है कि मेरे से जो हो गया सो हो गई, इसको छोड़ दो, अब पीछे की बात चले, इससे बड़ी बात क्या कर सकते हैं। और जो हमारे पंजाब का एक बात है ना, एक बात कोई ऐसी कोई बात कर दे तो सब भूल जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये आज किसी को भी नहीं रोकेंगे, अब तो खुशी मनाएंगे। जब सुबह सुबह आपका फ़ोन काफ़ी बिजी आ रहा था, हम भी ट्राई कर रहे थे, तो कुछ विधायकों के भी फ़ोन आए जहाँ पुराने आपके साथियों के। आप ये बातें मेरे से मत करो, और मैं आपको बताने भी नहीं लगा कुछ। तो ये लास्ट सवाल है, तो आप पंजाब के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज गुरपुरब है, खुशियों का दिन है, और इसके साथ ही आज हमारा प्राइम मिनिस्टर ने जो तीनों कानून वापस किए हैं, खुशी मनाओ। आज खुशी, बहुत बहुत बड़ी खुशी का दिन है। ये तो नहीं कि आने वाले समय में आप भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जिस तरह से आपके विरोधी सवाल उठाने लगे हैं अब से? ये जो मर्जी कहें, मैंने तो उनको कहा हुआ है, अगर हमने शामिल होना था, मैं पार्टी क्यों बनाता? मैं क्या पार्टी बना के फिर शामिल होऊंगा इसमें? क्या ये तो ये सोचते नहीं जो लोग करते हैं। मैंने उनको कहा था कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे और आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। उसका मतलब क्या हुआ? अलग पार्टी, और हम एडजस्टमेंट करेंगे सीटों पे। तो कहाँ से ये बात चली कि भाजपा में शामिल होंगे? मैंने तो कभी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। ये कांग्रेस वालों ने कहना है, कहने दो। तो सर, लग रहा है कि कांग्रेस के लिए काफ़ी परेशानियां पैदा होंगी पंजाब में, जिस तरह से आपने कांग्रेस के प्रति रुख अपनाया हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन उनको जीतने दे देंगे, हम जीतेंगे, बस इतना ही हमें। ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो बता रहे थे कि कांग्रेस के लिए परेशानियां लगातार ही जारी भी रहेंगी और उनको पूरी तरह जीतने नहीं दिया जाएगा, बल्कि पंजाब में एक ऐसी पार्टियों की स्थापना कर दी जाएगी, चाहे वो पंजाब की उनकी पंजाब लोक कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, या सुखदेव सिंह ढींढसा वाला जो ग्रुप है। सीट शेयरिंग जल्दी ही होने जा रही है और सीट शेयरिंग के बाद पंजाब की राजनीति पूरी तरह गर्मा जाएगी, क्योंकि इन्हीं कानूनों के ऊपर ही पंजाब की राजनीति अप एंड डाउन हो रही थी, उतार चढ़ाव आ रहे थे। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सारे का सारा ऐलान कर दिया है तीनों कानूनों को वापस लेने का, और आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा है कि अब किसानों को दिल्ली के बॉर्डर खाली कर देने चाहिए और कानून जल्दी ही वापस भी हो जाएंगे।